बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करीम करबला फरमाते हैं इमशी माई नहवस्समा, ए जाने पेदर आओ बाबा की उंगली पकड़ो, बाबा तुम्हें आसमानों पे लेके जाएगा। मैंने तो बहुत आसान किया कि मेरे जवान मेरे साथ सफ़र कर सकें। आओ जाने पेदर इमशी माई नहवस्समा, आओ बाबा की अंगुष्ठ पकड़ो, बाबा तुम्हें आसमानों पे लेके जाएगा। उसरी का लौहन वल कलम, आओ तुम्हारे बाबा तुमको लौह कलम की सैर कराएंगे। गरीब ज़हरा सलामत व आबाद रखे। बच्चे के टॉयज़ पेरेंट्स अपने हिसाब से देते जैसी जिसकी इस्तिताअत है ना, खिलौने। तो अब करीम करबला फरमाते हैं ए जाने पेदर कमरुन व यूहुन लौ बचुक, चांद और सूरज तेरे खिलौने हैं। गरीब ज़हरा सलामत व आबाद रखे। अबुल फजल अब्बास तुम्हारी झोलियों को मुरादों से भर दे। कमरुन व यूहुन लौ बचुक, ए जाने पेदर ये चांद और ये सूरज तेरे खिलौने हैं। इन शिअत रुद्दा अव इख्तरम, अकबर मर्जी तेरी है, चाहे सूरज पलटा दे या चांद को दो हिस्सों में बांट दे। भाई ये बतलाना करीम करबला का इस बात की दलील है ख़ानदान मोहम्मद व आले मोहम्मद में ये पहली और आखिरी हस्ती है, नाम अली है, शबी मोहम्मद की है। मेरे दोस्तों मेरे अज़ीज़ों, तो ये करीम करबला। बहरहाल कभी मौला ने तौफीक दी तो इख्तियारात हुसैन पे बात होगी। वापस जाता हूँ, बात भूले तो नहीं। अमा हजस्त अलान, इस साल रुफा तूने हज नहीं किया। रफ़ा कहेंगे मौला हज तो नहीं किया, इस्तिताअत नहीं थी। वलकिन्नी अरफ़्तु इंद क़ब्र हुसैन, लेकिन इस साल मैंने अरफ़ा क़ब्र हुसैन पे किया। तो मौला ने क्या फरमाया, ए रुफ़ा जितना मिना में रहने वालों को मिला उससे कम तो तूने भी हासिल नहीं किया। अब इसके बाद रिवायत का फ़िक्रा है, हवाला मैं दे चुका, मिसबाहुल मुतहज्जिद शेख ताइफा रहमतुल्लाह ताला अलैह। मौला ने सर झुकाया, अपनी अंगुश्त शहादत से ज़मीन को ऐसे ऐसे खोदने लगे। ठीक समझ गए। वसकता तवीलन, मेरे मासूम ने तवील खामोशी इख्तियार की। और तवील खामोशी के बाद मेरे मौला ने फरमाया, ए रुफ़ा, अगर मुझे इस बात का खौफ ना होता कि लोग हज छोड़ देंगे, गरीब ज़हरा सलामत व आबाद रखे, तो मैं तुझे हुसैन की ज़व्वारी की वो हदीस बताता कि ज़िंदगी भर हर कोई वही खैमे लगा के बैठा रहता। शाबाश मेरे बच्चे, या अली, हाँ सल्लल्लाहु अलैहि या अबा अब्दुल्लाह, रूही व जिस्मी लकल फ़िदा, अरवाहुना लकल फ़िदा, या मौला या करीम। लेकिन अब वो नहीं बता रहा रुफ़ा, तुझे दूसरी हदीस बताता हूँ। अब देखो इससे एक और बात पता चलती है, पता है क्या? पता है क्या? मौला का उसूल, तुकल्लिमुन्नास अला क़द्र उक़ूलिहिम, जिसकी जितनी अक्ल हो उससे उतनी ही बात करो। शाबाश मेरा भाई, मौला हुसैन आबाद रखे। हाँ, जिसकी जितनी अक्ल हो उससे उतनी ही गुफ्तगू करो। ऐसा नहीं है कि अक्ल कम हो और तुम कुछ बड़ी बात कर जाओ। बात समझ में आ रही है? तो ये ज़रूर याद रखो, आले मोहम्मद के बताए हुए उसूलों को जवानों अपनी ज़िंदगी में गिरोहों की तरह बांध लो, दुनिया भी खैर होगी, आखिरत भी खैर होगी। ठीक है ना? तब मौला ने फरमाया, ए रुफ़हा, याद रख, जो भी हुसैन की हमारे जद की ज़वारी करता है, लेकिन कैसे? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, लेकिन कैसे जानते हो? आरिफन बिहक़्क़े, कम से कम हुसैन के एक हक़ का तो आरिफ हो, गैर मुस्तकबिरिन। और याद रखो, हुसैन की ज़वारी को वापस आके अपने लिए माशरे में फ़ख्र का बाइस न समझे। सुनो, मौला तहजीब दे रहा है ज़ियारत की, अपने लिए फ़ख्र का तकब्बुर का बाइस न समझे मैं करीम करबला का ज़व्वार हूँ, फ़ख्र का बाइस न समझो। आरिफन बिहक़्क़े, एटलीस्ट करीम करबला के हक़ के आरिफ तो हो। इस चक्कर में हुसैन की ज़वारी ना करो कि शियों के घर पैदा हो गया हूँ तो चलो करबला भी हो आऊँ। बात बुरी लगे या भली लगे, बात तो है यही मेरे भाइयों। और आने के बाद
फ़ख्र का बाइस ना समझे, तकब्बुर का बाइस ना समझे। मौला फिर कहा अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जब वो जवार चलता है ना, उसके दाहिने 1000 फरिश्ते चलते हैं, बाएं 1000 फरिश्ते चलते हैं। ठीक, बस आखिरी बात करके मसाइब का आगाज़ करूँगा। दाहिने 1000 फरिश्ते, बाएं 1000 फरिश्ते, और अल्लाह उसको 1000 हज उसके नामे में लिखता है, 1000 उम्रे उसके नामे में लिखता है। मौला बस, कहा बस नहीं, वो हज उम्रे उसने तन्हा नहीं किए होते, ऐसे हज उम्रे लिखता है कि जो नबी या उसके वसी के साथ किए हुए हों। यह है ज़व्वारी ये करीम करबला, यह है ज़व्वारी ये हुसैन इब्न अली। कौन समझेगा कि हुसैन क्या है? चलो बढ़ के एक जुमला और कहता हूँ, बस वक्त हो गया पूरा। एक जुमला, आखिरी जुमला सुनो। ये है करीम करबला। मेरा मौला करीम करबला, सुल्तान करबला वो है साहब जिसने इस्तिआरे बदल दिए। हाय मौला, अहसन तुम, अहसन तुम, अहसन तुम, जिसने इस्तिआरे बदल दिए। यानी मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, सन 60 हिजरी तक मेअराज कहते थे फर्श से अर्श पे जाने को, करबला बसने के बाद मेअराज कहते हैं अर्श से करबला में आने को। मेरा मौला वो है, या अली, मेरा मौला करीम करबला, या अली मौलाना करीम करबला, मेरा सुल्तान करबला वो मौला। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, जानते हो, इसलिए मैंने कल अर्ज किया था, अब जब कभी मौला तौफीक दें और ज़वारी की राहें खुल जाएं इंशाअल्लाह बेइज़्न साहिब ज़मान, ठीक है ना, तो अब जब करबला जाओ या अतबातुल मुक़द्दसात जाओ तो यूं ही ना जाओ, ठीक है। वो इतने करीम है कि तुम्हें ज़ियारत का सवाब दे देंगे, लेकिन देखो किधर क्या आयत लिखी है। जब आप नजफ़ में दाखिल होते हो, हाँ, नजफ़ में जब दाखिल होते हो, जो गए हैं, जो नहीं गए फिर दुआ करता हूँ करीम करबला अपने रोज़े पे हाज़िरी का शरफ़ अता फरमा। जो गए हैं उनसे कह रहा हूँ, मुतवज्जे हूँ कि आप जब हरम अली की बात अभी नहीं कर रहा, आखिरी बात कर रहा हूँ, हरम अमीरुल मोमिनीन की बात नहीं कर रहा, शहर नजफ़ में जब आप दाखिल होते, एंटर होते, तो आपके राइट हैंड पे वादियुस सलाम चल रहा होता है, ठीक है। जो गए हो वो तायीद कर रहे हो मेरी, राइट हैंड पे वादियुस सलाम और लेफ्ट हैंड पे बसेस जा रही होती हैं अंदर शहर नजफ़ में। और जो बसेस जा रही होती हैं, ज़ायरीन की बसेस, टैक्सीज, गाड़ियाँ जो जा रही होती हैं, उसके ऊपर एक शेड होता है जहाँ सिक्योरिटी वाले खड़े होते हैं, वो पूछते हैं और फिर बसेस को जाने देते हैं, जानते हो। अब मैं तो यही चीज़ें देखता हूँ भाई, मेरी निगाह पड़ी उस शेड पर। दाखिल कहाँ हो रहे हो? शहर नजफ़ में। उस शेड पे जब निगाह पड़ी ना, तो जानते हो उस शेड पे आयत क्या लिखी थी? हर कोई गुजरता है उस शेड के नीचे से। आयत क्या लिखी थी? आखिरी बात सुनो, कल यहीं से आगाज करूंगा। आयत क्या लिखी थी? आयत पता क्या लिखी थी? आयत लिखी थी फखला न अलैक फइन्नका बिल वअदिल मुक़द्दस तवा। ए मूसा, जूतियों को बाहर उतारो, तुम तवा की मुक़द्दस वादी में आ रहे हो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। या अली मौलाना, या अली करीम करबला। याद रखिए मेरे दोस्तों, ए मूसा नालैन बाहर उतारिए, आप तवा की मुक़द्दस। अभी मैंने हरम अली की बात नहीं की, शहर अली की बात कर रहा हूं। यह हुसैन के बाबा का शहर,